दोस्तों, जब भी बात होती है दुबई की तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है, काश एक बार यह शहर अपनी आंखों से देख लूं, है ना? क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां जाना बहुत से लोगों का सपना होता है। जो भी पर्यटक दुबई आता है वो यहाँ की अमीरी, आलीशान लाइफस्टाइल और गगनचुंबी इमारतों को देखकर एक बार फिर से दोबारा आने का मन बना लेता है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, हर इंसान यहाँ आना चाहता है। दुबई में देखिए, एक ही थ्योरी चलती है, या तो नंबर 1 या ओनली 1। जी हाँ, मतलब यह है कि यहाँ अगर किसी भी चीज का निर्माण होता है या तो दुनिया में नंबर 1 होगा या फिर एकमात्र होगा। और यही कारण है कि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल मौजूद है। दोस्तों, दुनिया का 40% सोने का कारोबार दुबई में होता है, इसलिए यहाँ सोना बहुत ही सस्ता मिलता है। दुबई इतना विकसित शहर है कि यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी और बेंटले जैसी कार होती हैं और क्राइम की संख्या यहाँ बिल्कुल 0 है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुबई ही आज के दिन में दुनिया की ग्लोबल सिटी बन गया है। आज के दिन में दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबका हेड ऑफिस दुबई में ही है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको इस शहर की सैर करवा दूं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दुबई के उन चुनिंदा जगहों में लेकर चलता हूं, जहां का नजारा देखकर आप इस शहर के फैन बन जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही कमाल का वीडियो है और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बुर्ज खलीफा दुबई की पहचान है। बुर्ज खलीफा जो यहाँ पर सीना तान के खड़ा हुआ है। इस लोकेशन को आज मैं दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह बोलूं तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस बिल्डिंग को देखने के लिए लाखों लोग, लाखों की संख्या में हर साल दुबई आते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसकी लंबाई है 830 मीटर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस टावर में कुल मिलाकर 163 फ्लोर हैं। यह इतना ऊंचा है कि आप इस बिल्डिंग को 90 किलोमीटर दूरी से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें दुनिया की सबसे ऊंची और तेज चलने वाली लिफ्ट लगी हुई है, जो मात्र 1 मिनट में आपको 124वें तल पर पहुंचा देती है। दोस्तों, 124 इसलिए क्योंकि बुर्ज खलीफा में पर्यटकों को इससे ऊपर जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ पर आकर आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो सकते। यह बात आप लिख कर ले लीजिए। इस बिल्डिंग में 124 फ्लोर से जब आप इस शहर को देखते हैं तो आपको एहसास होता है आप किस बिल्डिंग पर खड़े हैं। और कहीं न कहीं ये भी है कि आप एक किंग की तरह फील करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसा लगता है मानो दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। तो दोस्तों, ये है आपके लिए सबसे पहली डेस्टिनेशन, दुबई की बुर्ज अल अरब दुबई। दोस्तों, दुबई का बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है। इसका निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ था और 1999 तक यह बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल ऊंचाई 321 मीटर है। इस होटल को बनाने के लिए दुनिया का सबसे कीमती संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। होटल में कुल 202 कमरे मौजूद हैं, जो कि काफी खूबसूरत हैं और इन कमरों में एक रात के रुकने का किराया लगभग 1,70,000 रुपए है। कहा जाता है कि जिसे भी जिंदगी में जन्नत देखनी है उसको एक दिन के लिए इस होटल में जरूर आना चाहिए। वैसे आप भी 7 सितारा होटल को देखने के लिए आ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आपको बता दूं, यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा यह वाकई में कितना खूबसूरत है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं, इस 7 स्टार होटल का जो स्वीट रूम है उसकी कीमत है $15,000 एक रात की, यानी तकरीबन 7 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन, इतनी महंगी है यहाँ की प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रुकते हैं। दोस्तों, आप भी रुक सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे आपको दुबई के बारे में बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। दुबई फाउंटेन। दोस्तों, दुबई फाउंटेन सबसे बड़ा फाउंटेन होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो दुनिया में निर्मित कोरियोग्राफ सिस्टम है। इसे बुर्ज खलीफा लेक में बनाया गया है, जो मानव निर्मित डिजाइन की तीसरी संरचना है। यह डाउनटाउन दुबई के बहुत सारे एरिया तक फैला हुआ है। दुबई माउंटेन को लगभग 6600 रोशनी से प्रकाशित किया जाता है और इसे 25 प्रोजेक्ट की स्थापना द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं। यहाँ पर जब भी एक बार टूरिस्ट आते हैं तो फिर यहाँ से जाने का उनका मन नहीं करता। ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है। बुर्ज खलीफा के बगल में इस दुबई फाउंटेन को तैयार किया गया है ताकि जो टूरिस्ट हैं उन्हें ज्यादा इधर से उधर जाने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, दुबई में जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को देखते हुए किया जा रहा है। लोग दुबई में आते हैं एंजॉय करने, छुट्टी मनाते हैं और दुबई की सरकार पैसे बनाती है। यही तो दुबई की पॉलिसी है और यही उनके आगे बढ़ने का तरीका भी है। आने वाले सालों में तो न जाने यहाँ पर आपको किस किस तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। मिरेकल गार्डन। दोस्तों, क्या आपने इमरान और विद्या बालन की फिल्म हमारी अधूरी कहानी देखी है? देखिए, इस फिल्म में एक सीन है जिसमें इस गार्डन को दिखाया गया है। आप देखकर चौंक जाएंगे यहाँ की खूबसूरती को। जी हाँ, पैसे की क्या ताकत होती है आपको यह नज़ारा देखने के बाद पता चल जाएगा। कहते कि इस गार्डन के बारे में कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। क्या रेगिस्तान में इस तरह के फूल खिल सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। लेकिन यहाँ दुबई है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ का रिजल्ट। दोस्तों, कहते हैं इस गार्डन को कोई ऐसा दुनिया का नामी फूल नहीं है जो आपको देखने को न मिले। तभी तो भाई आपको इस गार्डन की सैर जरूर करनी चाहिए।
साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं, आपको इस गार्डन में कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये जन्नत है, शायद दुनिया में से खूबसूरत कोई भी गार्डन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं, यह बगीचा लगभग 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कुल 4.5 करोड़ फूल लगे हुए हैं और 10,000 से भी ज्यादा किस्म के फूल हैं। इस गार्डन में वही केवल फूलों से बनी कई तरह की आकृतियां जैसे इंद्रधनुष, मोर और ताजमहल मौजूद हैं। तभी तो कहा जाता है यह इस देश में नंबर 1 काम होता है या फिर ओनली 1। यहाँ पर भाई एवरेज काम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुबई के लोग जानते हैं कि अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उनका कितना नुकसान होगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पर टूरिस्ट के न आने का कोई कारण भी नहीं है। आज के दिन में यह शहर बन गया है दुनिया का हेवन। जुमेरा बीच। दोस्तों दुबई शहर के बीचों बीच जुमेरा बीच दुनिया के सबसे बेहतरीन बीचों में से एक माना जाता है, जो अपने आने वाले पर्यटकों को खूब भाता है। आपको हर वक्त इस बीच पर पर्यटकों की भीड़ लगती हुई नजर आएगी। इस बीच पर कई तरह की एक्टिविटी भी मौजूद हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास कई ऐसे होटल और विलास भी मौजूद हैं जहाँ आप रुक सकते हैं और हर सुबह इस खूबसूरत बीच को देखकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सुबह और शाम का नज़ारा बहुत ही अलग होता है, बहुत प्यारा होता है। यहाँ पर शाम के वक्त जब आप सनसेट देखते हैं तो यकीन मानिए आपको फील होता है ये जगह यार किसी जन्नत से कम नहीं। इसी बीच पर आपको खाने के लिए भी एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी शाम के वक्त का समय बिताता है उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इवनिंग में इस बीच पर एक तो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और ऊपर से दोस्तों यहाँ की इवनिंग पार्टी तो वर्ल्ड फेमस है। आपसे रिक्वेस्ट है आप जब भी दुबई जाएं इस खूबसूरत बीच यानी कि जुमेरा बीच को जरूर विजिट करें। दुबई क्रीक। दोस्तों दुबई क्रीक आमतौर पर दुबई शहर को 2 हिस्सों में बांटने का काम करता है, जिसे नए और पुराने दुबई के नाम से जाना जाता है। अगर आप दुबई क्रीक की सैर करना चाहते हैं तो आपको क्रूज लेना पड़ेगा। क्रूज के जरिए आपको क्रीक के दोनों तरफ मौजूदा बाजार और बेहतरीन नज़ारे दिखाई देंगे। इसको देखने के साथ ही साथ लाजवाब खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं और आपको ये चीज़ बहुत ही पास हो जाने का मौका मिल जाता है कि दुबई को कैसे इतना डेवलप किया गया। आपको पता चल जाएगा कि पुराने दुबई और नई दुबई में अंतर क्या है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दुबई की यात्रा पर निकलते हैं तो उसको विश लिस्ट में दुबई का नाम जरूर होता है। अगर आपका प्लान है फ्यूचर फैमिली के संग जाने का या अकेले जाने का या दोस्तों के संग जाने का, तो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और जाइएगा जरूर। डेजर्ट सफारी। दोस्तों कई लोग इस शहर में जाने के बाद यहाँ की लाइटिंग देखकर भूल जाते हैं कि रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस शहर में डेजर्ट सफारी का मजा ले सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आप एक ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत हो। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखें दुबई में जाने वाले हर पर्यटक के मन में कहीं न कहीं कोने में डेजर्ट सफारी की सैर करना होता है। अगर आप डेजर्ट सवारी का मजा लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक एसयूवी कार बुक करनी होगी जो आपको सीधे पिक करके इस खूबसूरत रेगिस्तान में ले जाएगी। यहाँ पर आप गाड़ी में बैठकर ही इसका आनंद ले सकते हैं या फिर आप ऊंट की पीठ पर बैठकर रेगिस्तान की यात्रा का अनोखा अनुभव ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ टेंट बुक कर लीजिए, आपको बेली डांस देखने को मिल जाएगा, बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। यकीन मानिए यहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर कई बार रात के समय बॉन फायर किया जाता है और इसका मजा यहाँ के टूरिस्ट उठाते हैं। दुबई फ्रेम। दोस्तों यह देखने में एकदम फोटो फ्रेम की तरह लगता है। दुबई फ्रेम की ऊंचाई लगभग फ्रांस के एफिल टावर जितनी है। जी हाँ, इस तरह से तैयार किया गया है पूरा दुबई इस फ्रेम में आ जाए और बिल्कुल एक फोटो फ्रेम की तरह लगे। जब भी आप इस फ्रेम के अंदर से देखेंगे तो आपको एक तरफ आपको पुराना दुबई दिखेगा और दूसरी तरफ बिल्कुल नया। आप इसमें लगे लिफ्ट के सहारे इसके टॉप पर जा सकते हैं। इसकी एंट्री फीस 50 दिरहम है, जो कि भारतीय पैसों में लगभग 1000 रुपए है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर जाकर बहुत मजा आएगा। यहाँ से आपको दुबई का इतिहास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब भी आप अपने बच्चों के साथ जाएंगे यकीन मानिए वह बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से बनाया गया है। दुबई एक्वेरियम। दोस्तों एक्वेरियम दुबई मॉल के अंदर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर एक्वेरियम है। इतना बड़ा एक्वेरियम है इसमें शार्क जैसी मछलियां भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई और सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे पेंगुइन और मगरमच्छ। यह दुबई शहर में बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है और यहाँ पर जाना कोई नहीं बोलता, क्योंकि इस तरह का एक्वेरियम आपको दुबई के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला। ग्लोबल विलेज दुबई। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ग्लोबल विलेज को दुबई में छुट्टी मनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यूएई में यह सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। ग्लोबल विलेज सांस्कृतिक, मनोरंजन, परिवार और खरीदारी के लिए माना जाता है। यह 172 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। हर साल दुबई के इस पर्यटन स्थल पर लगभग 5 बिलियन से अधिक पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ आपको यात्रा मंगलमय हो। साथ ही दुबई की कुछ शानदार जगह जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे क्या आप दुबई गए हैं? अगर हाँ तो हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा।
और जानना चाहते हैं कि बताइए कि आप दुबई में कहाँ जाना चाहेंगे, कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।